राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या विपक्ष मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर सकता है, तो तेजस्वी यादव ने कहा इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की राय क्या है। तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। उन्होंने साफ किया कि जनता की भावना और सभी दलों की सामूहिक राय को प्राथमिकता दी जाएगी। तेजस्वी यादव के इस बयान को विपक्ष की ओर से एक संभावित और सख्त रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि चुनाव का बहिष्कार ही होगा, लेकिन इसके विकल्प पर विचार करने की बात जरूर कहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान को बीजेपी और जदयू की ओर से गैर जिम्मेदाराना कहा जा रहा है और इसकी आलोचना भी की जा रही है, जिससे इसकी चर्चा बहुत तेज हो गई है। इस समय आइए समझते हैं कि विपक्ष की रणनीति क्या हो सकती है, साथ ही चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने कौन से सवाल उठाए हैं और बिहार का चुनाव कब हो सकता है। इन सभी सवालों पर बात करते हैं। इस बयान से साफ है कि आने वाले समय में विपक्ष की रणनीति में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें चुनाव का बहिष्कार भी एक विकल्प हो सकता है। तेजस्वी यादव का बयान बताता है कि आगामी चुनाव को लेकर विपक्षी दल सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिसमें बहिष्कार संबंधी जैसा कदम भी शामिल हो सकता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बीते कुछ समय से लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो विपक्षियों को परेशान करने वाली है, हताश करने वाली है। पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करवाने का काम भी चुनाव आयोग ने किया है। तेजस्वी ने कहा जब चुनाव ईमानदारी से कराया ही नहीं जा रहा है तो चुनाव करा ही क्यों रहे हैं। ऐसा करे कि भाजपा को एक्सटेंशन दे दे। उन्होंने कहा कि चुनाव कंप्रोमाइज हो चुका है। पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन रही है। विपक्ष का यह मानना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सवाल चुनाव आयोग से किया जा रहा है तो सत्ता पक्ष इसका जवाब दे रही है, जबकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। बिहार के विधानसभा में इस चुनाव आयोग के कारनामे को लेकर लगातार चर्चा करने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। आखिर सत्ता पक्ष इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। वहीं अगर बात करें संसद की, तो संसद में भी मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और यहां पर भी चर्चा की मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अभी तक चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है और इस बीच अचानक से इतना बड़ा ड्राइव चला दिया गया, लेकिन क्यों इसका जवाब नहीं है। उन्होंने कहा अब यह देखने की बारी है कि चुनाव आयोग कितने वोट काटती है और किस विधानसभा से वोट काटती है। आपको यह बात समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग इतने कम समय में एक बड़े आबादी वाले राज्य के साथ इतना बड़ा वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, जबकि उनका यह दायित्व है कि वो ऐसा करने से पहले मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात कहे और अपना पक्ष रखे ताकि जनता उस पर भरोसा कर सके। लेकिन चुनाव आयोग लगातार प्रेस नोट के जरिए अपनी बातें कह रही हैं, जैसे वो किसी चीज के बारे में बताना ही नहीं चाहते हो। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर क्यों डर रही है, क्यों खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्यों बात नहीं कर रही है। चुनाव आयोग के पास अपने अधिकारी भी नहीं है वोटर वेरिफिकेशन के लिए। वो सरकार के अन्य भागों के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह के कदम पूरे कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रही है कि लगभग 4 लाख स्वयंसेवक मिलकर यह काम कर रहे हैं। विपक्ष का सवाल है कि यह स्वयंसेवक कौन है। विपक्ष का सवाल यह भी है क्या यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या फिर कोई अन्य स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के आंकड़े दिए हैं और बताया कि 96% से अधिक वोट को कवर कर लिया गया है, वहीं 5% से अधिक वोट को हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में बताया कि बिहार में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया के तहत 52 लाख नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि हटाए गए नाम में 18 लाख
ऐसे मतदाता शामिल है जिसे मृत पाया गया है या मृत बताया गया है। 26 लाख ऐसे मतदाता है जो अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं। साथ ही 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। ये चुनाव आयोग का डेटा है। इस तरह से 52 लाख वोटों को डिलीट किया जा रहा है और इसका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने वाला है 1 अगस्त को। अब यह समझते हैं कि यह SIR क्या है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, इसे समझना जरूरी है। यह चुनावी मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल्स की विशेष गहन और जल्दी की समीक्षा वाली प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग द्वारा बिहार में लागू किया गया है। बताया यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि मृत, माइग्रेटेड, डुप्लीकेट या अवैध वोटर को सूची से हटाना है। विपक्ष द्वारा इस फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि ये समय और मौसम की अनदेखी है। बिहार में मानसून के समय केवल 1 माह की अवधि तय की गई है जब यह काम किए जाएंगे। मानसून में लोग खेती करेंगे या ये सब करेंगे, इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया बनकर सामने आ रही है जिसमें मजदूर, गरीबों, वंचितों और सामान्य लोगों के लिए एक अव्यवहारिक, बेतुका और जबरदस्ती की जाने वाली प्रक्रिया बनकर रह गई है। वोटर वेरिफिकेशन के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वह गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक वर्गों का वोट काट सकता है क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है। क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, इस कारण यह दस्तावेज की प्रक्रिया हमेशा से पीछे रही है और यहाँ पर बाढ़ की समस्या भी सबसे ज्यादा व्याप्त है। हजारों घर हर साल बाढ़ में बह जाते हैं। इस कारण लोगों के पास ऐसे कागजात बनाना एक मुश्किल प्रक्रिया है। लोग अपने जान बचाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कागजात पर कौन ध्यान दे। अब ये समझते हैं कि बिहार में कब हो सकते हैं चुनाव। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में आयोजित होने की संभावना है क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। फिलहाल बिहार में SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने 28 जून 2025 से ये प्रक्रिया शुरू की थी जो अभी तक जारी है और ये दस्तावेज यहाँ पर इसकी समीक्षा की जा रही है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस तरह एक और सवाल है कि तुरंत चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल है और इतनी हड़बड़ाहट में क्यों की जा रही है। मात्र 30 दिन के समय में आप 8 करोड़ से अधिक जनता के पास कैसे पहुंच जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब चुनाव आयोग यह दावा कर रहा है कि 96% वोटर को उन्होंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर यह बात पूछना जरूरी है कि यहाँ पर कम से कम 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं और वोट देने बिहार जाते हैं। अब सवाल यह है कि 4 करोड़ लोगों ने सिग्नेचर कैसे किए, उनका सिग्नेचर कौन किया, उनके कागजात किसने दिए, उनके फोटो कहां से आए, क्या ये सब इतना जल्दी हो गया। जदयू सांसद का एक बयान है, उन्होंने कहा कि हमें वोटर वेरिफिकेशन करवाने में 10 दिनों का वक्त लगा है, हमें कागज को इकट्ठा करने में 10 दिनों का समय लगा है। इसलिए क्या ये जनता के लिए इतना कम समय में ये पॉसिबल हो पाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सोचते हैं आप, क्या तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दल को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या फिर इस चुनाव को चलते देना चाहिए? क्या है इसके बारे में पूरी बात एक एक करके हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। साथ ही आपको यह बताना जरूरी है कि चुनाव आयोग के ऊपर संदेह बढ़ता जा रहा है। लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर 52 लाख वोट पहले ही हटा दिए जाएंगे तो ईवीएम हैक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बिहार से हैं और आपका घर बिहार में है तो आप ये जानते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। अब आपसे सवाल है, क्या ये प्रक्रिया जब चल रही है तो आपके घर कोई अधिकारी जो चुनाव आयोग से संबंधित हो या कोई ऐसा आदमी जो आपके घर आया हो, आपसे कागजात मांगे हो, आपके हस्ताक्षर लिए हो या डॉक्यूमेंट लिए हो, कौन व्यक्ति आया था, उन्होंने क्या किया, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा क्या आपके आसपास धांधली चल रही है, तो हम आपकी बात भी अगले वीडियो में रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।